नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कोशिएंट के बारे में, कोशिएंट्री और क्लास इक्वेशन, जो कि एक ही चीज़ होती है। और फिर उसके हमने कोशिएंट सेट डिफाइन किया था और फिर हमने कहा था कि उसको हम आगे चल के वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे। आज हम उसी कोसेट या फिर उसी क्लास इक्वेशन का कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। दो प्रॉपर्टी आज हम प्रूफ करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी किस तरह से रहेगी, w प्लस एक्स अगर w प्लस वाई के इक्वल है तो x माइनस वाई जो है वो w में बिलोंग कर जाएगा। सिमिलरली अगर x माइनस वाई w में बिलोंग कर रहा है तो वो इस तरह से दोनों कोसेट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो पहली प्रॉपर्टी ये प्रूफ करेंगे और दूसरी प्रॉपर्टी हम प्रूफ करेंगे कि अगर x y v के एलिमेंट हैं देन आइदर w प्लस एक्स इज इक्वल्स टू w प्लस वाई और w प्लस एक्स इंटरसेक्शन w प्लस वाई इज इक्वल्स टू फाइव। या तो दोनों कोसेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, आइडेंटिकली इक्वल होंगे, या फिर उन जो है वो डिसजॉइंट होंगे। तो पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, इससे हमें ये प्रूफ कर देना है, फिर ये दे रखा होगा और उससे हमें ये प्रूफ कर देना है। तो पहले हम मान लेते हैं लेट गिवन w प्लस एक्स इज इक्वल्स टू w प्लस वाई। हमने मान लिया कि ये हमें दे रखा है। अब हमें प्रूफ करना है कि x माइनस वाई जो है वो w में बिलोंग करेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर हम इसमें कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं z बिलोंग्स टू w प्लस एक्स इज इक्वल्स टू w प्लस वाई, जो कि इक्वल है। तो w प्लस एक्स हमारा किस तरह से डिफाइन कर रखा था कि इसमें अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो किस तरह का होगा, w1 प्लस एक्स का होगा। अब चूंकि इस z हमारा w प्लस वाई में भी है तो इसमें किस तरह से हमने ले लिया, z इज इक्वल्स टू w2 प्लस वाई। और यहाँ पे w1 और w2 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, w से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये w क्या है, सब स्पेस है। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए z इज इक्वल्स टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो w1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू w2 प्लस वाई। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू w माइनस w1। अब यहाँ पे w क्या है, हमारा सब स्पेस है। तो इस w2 माइनस w1 ये भी हमारा कहाँ जाएगा, w में ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू w। तो हमने इसको लिया था और हमने प्रूफ कर दिया कि x माइनस वाई जो है वो w में बिलोंग करता है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये कंडीशन हमें दे रखी है और अब हमें इसे प्रूफ करना है। अब हम दो सेट को जब इक्वल प्रूफ करते हैं तो क्या प्रूफ करते हैं कि a जो है वो सबसेट है b का, b सबसेट है a का, तो a इक्वल टू हो जाता है b के, ये चीज़ होता है। अब हम मान लेते हैं कि x माइनस वाई जो है वो w में बिलोंग कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि w प्लस एक्स इज इक्वल्स टू w प्लस वाई। और इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसका सबसेट दिखाना है, इसको इसका सबसेट दिखाना है। और एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट जैसे हमने x माइनस वाई w में लिया है तो ये हमने किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम x माइनस वाई बिलोंग इज इक्वल्स टू w नॉट, जहाँ पर w नॉट कहाँ बिलोंग करेगा, w में बिलोंग करेगा। ठीक है, चूँकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे z जो है वो हमने लिया कि w प्लस एक्स में है। अब हमें इसे क्या शो करना है कि z जो है वो w प्लस वाई में होगा। तो हम कह देंगे कि w प्लस एक्स जो है वो सबसेट है w प्लस वाई का। तो यहाँ पे z बिलोंग्स टू w प्लस एक्स और ये हमारा किसके इक्वल होगा, क्योंकि w प्लस एक्स में w प्लस एक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे z जो है वो हमने मान लिया w1 प्लस एक्स के इक्वल है, जहाँ पर w1 कहाँ बिलोंग करेगा, w में। ये वाला w जो है ये वेक्टर स्पेस है और ये वाला जो w ये वेक्टर है इसका, इस सब स्पेस का। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखो w1 प्लस एक्स z इज इक्वल्स टू हमने ये लिया। और यहाँ से अगर हम देखें x की वैल्यू यहाँ से, तो x माइनस वाई w नॉट है। तो x की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, w नॉट प्लस वाई। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये w1 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी, w नॉट प्लस वाई। और ये हमारा क्या आएगा, इसको हम मान लेते हैं w। ठीक है, तो ये आ जाएगा w प्लस वाई और w प्लस वाई ये हमें किस में बिलोंग करेगा, w प्लस वाई में। यहाँ पे मैं w दोनों को सेम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये जो गोल बनाता है ना ये वेक्टर होता है और इसको हम सब स्पेस को ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ से हमें प्रूफ हुआ कि हमने z जो है वो लिया था w प्लस एक्स में और चला कहाँ गया, w प्लस वाई में। तो w प्लस एक्स जो है वो सबसेट हो गया w प्लस वाई का।
और इसी तरह से हम सिमिलरली इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो है w प्लस वाई जो है वो सबसेट होगा w प्लस एक्स का। सेम प्रूफ रहेगा हमारा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, z मान लेते हैं w प्लस वाई में बिलोंग कर रहा है। अब w प्लस वाई में बिलोंग कर रहा है तो इसको हमने लिख लिया z इज इक्वल्स टू w2 प्लस वाई। अब यहाँ से पहले हमने x की वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ से हम y की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, w2 y की जगह पर हम पुट कर देंगे x माइनस w0, तो ये आ जाएगा w2 w0 को एक साथ लिख लेंगे तो ये w2 माइनस w0, और इसको अगर हम कोई भी w माने तो ये कहाँ जाएगा, w में जाएगा, क्योंकि w सब स्पेस है और w2 और w0 दोनों सब स्पेस के एलिमेंट है तो उनका डिफरेंस भी जो है वो w में ही जाएगा, और ये w में जाएगा, ये x, तो ये हमारा पूरा सेट कहाँ जाएगा, w प्लस एक्स में जाएगा। तो यहाँ से हमने देख लिया कि w प्लस वाई जो है वो सबसेट हो गया w प्लस एक्स का। अब यहाँ पे ये इसका सबसेट था, ये इसका सबसेट है, तो ये दोनों क्या हो गए, सेट इक्वल हो गए। अब प्रॉपर्टी सेकंड, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक्स वाई हम v में ले रहे हैं तो इनके द्वारा बने हुए कोसेट जो हैं वो या तो इक्वल होंगे, आइडेंटिकल होंगे, या फिर दोनों डिसजॉइंट होंगे। अब एक चीज़ जानते हैं कि हमने पिछली बार प्रूफ किया था कि w प्लस एक्स जो है वो क्लास इक्वेशन या फिर कोशिएंट इसको बोलते हैं, इसके इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चाहे हम इसको लिखें यहाँ पे और चाहे क्लास इक्वेशन लिखी हो तो हमारे लिए सेम ही चीज़ रहेगी। तो कभी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे कोसेट के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं तो क्लास के लिए प्रूफ नहीं कर सकते, तो क्लास भी सेम रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम कोसेट के लिए प्रूफ करते हैं, तो यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। हम इसको लेके चलते हैं, हम मान लेते हैं कि इसमें एलिमेंट है, इसको हम डिसजॉइंट नहीं मानते, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं z बिलोंग करता है w प्लस एक्स इंटरसेक्शन w प्लस वाई, इसी से हमारी दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन दे रखा है, इंटरसेक्शन से क्या होता है कि जो एलिमेंट लेंगे वो दोनों ही सेट में होना चाहिए। तो z बिलोंग्स टू w प्लस एक्स एंड z बिलोंग्स टू w प्लस वाई, और w प्लस एक्स में बिलोंग कर रहा है तो इसको हम मान लेते हैं w1 प्लस एक्स, w प्लस वाई में बिलोंग कर रहा है तो इसको हम मान लेते हैं w2 प्लस वाई, जहाँ पे w1 और w2 कहाँ बिलोंग करेंगे, w में। अब यहाँ पे देखो z इज इक्वल टू w1 प्लस एक्स है, z इज इक्वल टू w2 प्लस वाई है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो w1 प्लस एक्स इज इक्वल टू w2 प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो x माइनस वाई बिलोंग कर जाएगा w में। अब यहाँ पे हमने अभी प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रूफ की थी कि अगर x माइनस वाई w में बिलोंग कर रहा है तो वो क्या इम्प्लाई करेगा, w प्लस एक्स इज इक्वल टू w प्लस वाई। तो यहाँ पे x माइनस वाई जो है w में बिलोंग कर गया तो ये इक्वल हो गया w प्लस एक्स w प्लस वाई। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर इसके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट हुआ तो पूरे कोसेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, और अगर एक भी एलिमेंट हुआ तो कोसेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यहीं पे अगर हम बात करें क्लास की तो सेम हम लिख सकते हैं, क्लास जो है उसमें भी क्लास या तो दोनों इक्वल होंगी या फिर दोनों डिसजॉइंट होंगी। क्लास के बारे में जो है हमने ग्रुप थ्योरी में प्रूफ किया है, आप जो है ग्रुप थ्योरी में जब क्लास इक्वेशन पढ़ेंगे वहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किस तरह से प्रूफ किया था। यहाँ पे हम कोसेट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसलिए कोसेट के लिए प्रूफ कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है बात करेंगे कि कोशिएंट स्पेस जो है वो हमारा वेक्टर स्पेस बना लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।